जरा ये देखिए, इसे कहते हैं पाइल्स का मस्सा। पाइल्स यानी कि लैट्रिन की जगह की जो नसें होती है उस पर सूजन आ जाती है। अगर आपको पाइल्स की तकलीफ हो जाए तो बैठना मुश्किल होने लगता है, टॉयलेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कभी कभी खून निकल जाता है, काम करने में दिक्कत होने लगती है, लैट्रिन की जगह पर जलन होने लगती है। ये देखिए, इस जगह पर जलन होने लगती है, सूजन आ जाती है, खुजली आने लगती है और रूटीन काम करने में भी तकलीफ होने लगती है। अगर ऐसी तकलीफें आपको है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाइल्स के कट्टर दुश्मन के बारे में। सिर्फ 2 चम्मच पाउडर अगर आपने सही तरीके से लिया तो आपकी सालों पुरानी पाइल्स की तकलीफ भी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे है तो नीचे बटन है, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके काम की वीडियोस है। देखिए, पिछले 15 सालों से मैं होम्योपैथी के माध्यम से काफ़ी पेशेंट्स को ठीक कर चुका हूँ। होम्योपैथी में पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी तकलीफ के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं या फिर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से भी आप बात कर सकते हैं। अपनी बीमारी से पूरी तरह से निजात पाने के लिए और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसबगोल भूसी के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, छोटी सी और बहुत सस्ती सी ये चीज़ है, लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। इन सब बातों को गहराई से समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये पाइल्स की जड़ क्या है, ये होती क्यों है। तो देखिए, लगातार अगर आपको कब्ज है यानी आपका पेट साफ नहीं होता है, आप टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, फाइबर्स की कमी अगर आपके शरीर में है, या फिर आपको टॉयलेट में बैठने के बाद बहुत प्रेशर लगाना पड़ सकता है, जब आपका मल हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पर लैट्रिन की जगह पर एनल एरिया में प्रेशर आने लगेगा। और जब ये प्रेशर आएगा तो ये नसें फूलने लगेगी। जब ये नसें फूल जाती है, बाहर की साइड में जब नस आ जाती है, तो इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि बाहरी बवासीर। इसमें सूजन आने लगती है, फिर आपको बैठने में दिक्कत होने लगती है। जब यही अंदर की नस, ये देखिए, अंदर की साइड की नस जब फूल जाती है तो यहाँ से पिचकारी जैसा खून भी निकल सकता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको हो सकती है। ऐसी तकलीफें जब शुरू होने लगती है तो सबसे बड़ी गड़बड़ जो लोग शुरुआत में करते हैं वो ये होती है कि वो टेम्पररी कोई दवा ले लेते हैं, कोई मरहम, क्रीम यहाँ पे लगा देते हैं। थोड़ी देर के लिए उनको अच्छा लगता है, लेकिन समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं होती और असली तकलीफ यहाँ से शुरू हो जाती है। फिर ये कब्ज बढ़ने लगता है और बाकी समस्याएं भी बढ़ने लगती है, पाइल्स का मस्सा भी बढ़ने लगता है। चलिए, अब बात करते हैं इसबगोल की। इसबगोल है क्या और ये करता क्या है। देखिए, इसबगोल, जिसे हम सीलियम हस्क कहते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स है। ये क्या करता है, हमारे आंतों में पानी को सोखकर जेल जैसा रूप ये ले लेता है। आंतों में पानी सोखने की वजह से और जेल बनने की वजह से आपका जो मल है वो मुलायम होने लगता है। टॉयलेट में आपको जोर लगाना नहीं पड़ता है और अंदर की सूजन भी अपने आप इससे कम होने लगती है। इसबगोल के ऊपर काफी रिसर्च अभी तक हो चुके हैं और कई रिसर्च ये साबित करते हैं कि इसबगोल कब्ज, पाइल्स और फिशर के मरीजों के लिए एकदम सेफ और असरदार उपाय है। बिना किसी साइड इफेक्ट के ये काम करता है, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछिएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, ज्यादातर लोग इसबगोल लेते वक्त गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें गैस हो जाती है, किसी का पेट फूल जाता है और फिर वो कहते हैं कि इसबगोल मुझे सूट नहीं करता। लेकिन इसे लेने का असली तरीका आपको पता होना चाहिए। क्या है इसका असली तरीका, चलिए बताता हूँ। रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट 2 चम्मच इसबगोल भूसी 1 गिलास गुनगुने पानी में या फिर दूध में डाल के आपको तुरंत पीना है। उसके बाद आधा गिलास सादा पानी आपने जरूर पीना चाहिए। और साथ में और एक बात याद रखिए, दिन भर कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपने जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, जिससे आपको टेस्ट भी अच्छी आएगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपने जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। इसबगोल के साथ कभी भी तुरंत खाना नहीं खाना चाहिए, कम से कम आधे घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए। मैं तो आपको बोलूंगा, रात को सोने के पहले आप इसबगोल लीजिए। साथ ही आपने ध्यान में रखना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को या फिर बच्चों को इसबगोल नहीं देना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और एक जरूरी बात याद रखिए, इसबगोल आपके लिए फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन पूरी तरह से इसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है।
आपने फाइबर वाले फूड को भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां आपके डाइट में होनी ही चाहिए। फल का सेवन आपने ज़रूर करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, खुद को थोड़ा अच्छी आदतें डालते हैं, तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी तकलीफों से आप पूरी तरह से राहत पा सकते हैं। याद रखिए, आपको इसबगोल तो लेना ही है, लेकिन खाने में कब्ज ना हो इसके लिए बाकी फाइबर्स भी इस्तेमाल करने हैं। बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, तेल की चीज़ें, तलन की चीज़ों से आपने परहेज करना है। और हाँ, अगर आपको काफ़ी दिनों से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की तकलीफ है तो नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, चेकअप करवाइए। निदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही निदान और सही उपचार आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।